दोस्तों, राज कुंद्रा के अश्लील वीडियो मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। राज और उनके साथियों के व्हाट्सएप चैट पहले ही मीडिया में आ चुके हैं। अब ऐसे गंदे और घिनौने वीडियो शूट करने से पहले साइन करवाए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी सामने आई है। और सामने आई है एक यास्मीन नाम की महिला जो कबूल कर चुकी है कि उसने राज कुंद्रा की कंपनी के लिए 50 से ज्यादा अश्लील वीडियो शूट किए हैं। उसी ने बताया कि एक खुफिया एग्रीमेंट बनता था जो कई बार तो लड़कियों को पढ़ने तक नहीं दिया जाता था, उन्हें अंधेरे में रखकर साइन करवाया जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट की ये कॉपी पुलिस के पास भी मौजूद है। इस एग्रीमेंट में जो लिखा है उसे देखकर तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, तो क्या है इस एग्रीमेंट में और कैसे लड़कियों को डरा धमकाकर अंधेरे में रखकर ये एग्रीमेंट कराया जाता था, वो सब आपको बताते हैं। आप भी इन गंदे घिनौने लोगों को एक्सपोज करने में चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। मैं इस फिल्म के लिए अंतरंग और कामुक दृश्य, होठों पर चूमना, कमर से ऊपर और पूरी तरह कपड़े उतारकर सीन करने की सहमति देने की घोषणा करती हूँ। ये सीन्स मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। प्रोडक्शन हाउस का मुझ पर कोई दबाव नहीं है। ये लाइंस उस एग्रीमेंट का हिस्सा हैं दोस्तों, जो राज कुंद्रा समेत इस गंदे रैकेट में धरे गए तमाम लोग लड़कियों से साइन करवाते थे। राज कुंद्रा बड़ा नाम है, इसीलिए उनकी चर्चा हर तरफ हो रही है। मगर इस रैकेट के भंडाफोड़ के बाद पुलिस के हाथ कई छोटी मछलियां भी लगी हैं जो कि इस धंधे में एक्टिव थीं। राज कुंद्रा जैसे तमाम लोग मिलकर एक्ट्रेस बनने की चाहत रखने वाली लड़कियों को बहला फुसलाकर इस अश्लील बिजनेस में उतारते थे। छोटे शहरों में से आने वाली लड़कियां इनका आसान टारगेट होती हैं, जिन्हें मुंबई में सरवाइव करने के लिए पैसा और काम चाहिए होता है। ये कंपनियां ऐसी ही लड़कियों की तलाश करती हैं और फिर इनसे इस तरह के एग्रीमेंट साइन करवाकर मनचाहा शूट करती हैं। जितना कि गंदा और घिनौना हो सकता है वो सब शूट किया जाता है। लड़कियों से ऐसे वीडियो शूट करवाने से पहले कैसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है उसकी एक कॉपी मीडिया में भी आ चुकी है। दोस्तों, इस एग्रीमेंट में जो लिखा है उसका हिंदी ट्रांसलेशन हम आपको सशब्द बताते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मुझे फलान मूवी बैनर के तले बन रही वेब सीरीज का हिस्सा बनाया, जो कि दुनिया की एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होनी है। उसके लिए 10,000 रुपए के पैकेज पर बतौर आर्टिस्ट मुझे साइन किया गया है। डिस्कशन के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग इस तारीख को होनी है। मैं इस फिल्म के लिए अंतरंग और कामुक दृश्य जैसे होठों पर चूमना, कमर से ऊपर और पूरी तरह से नग्न सीन देने की सहमति की घोषणा करती हूँ। मैं सहमति देती हूँ कि ये सीन्स मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, प्रोडक्शन हाउस के दबाव में आकर नहीं। मैं ये स्पष्ट करती हूँ कि प्रोडक्शन हाउस द्वारा मेरे कामुक, अंतरंग, अर्धनग्न, नग्न या फिर किसी भी फिल्म, वेबसाइट या फिर OTT पर इस्तेमाल करने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस बारे में उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करूंगी। धन्यवाद। ये सब उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है जो कि लड़कियों से शूट करने से पहले करवाया जाता है। सामने आया है कि ये एग्रीमेंट कई बार लड़कियों को पता भी नहीं होता था। लड़कियों को गुमराह करके साइन करवाया जाता था। दिलचस्प बात यह है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी फिल्म के नाम या फिर प्रोडक्शन कंपनी के रजिस्ट्रेशन नंबर का जिक्र ही नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि जो रकम यानी कि 10,000 रुपए लड़कियों को अदा करने की बात इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है वो वीडियो से आने वाली कमाई के लिहाज से बेहद कम है। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद जो लड़कियां ऐसे सीन करने से इनकार करती उन्हें धमकाया जाता। उनसे कहा जाता कि अगर आप ये वीडियो शूट नहीं करेंगे तो शूटिंग की तैयारी में लगा सारा खर्च आपको उठाना होगा, आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा। साथ ही उन्हें कोर्ट तक ले जाने की धमकी भी दे दी जाती और इसी मजबूरी में लड़कियां वीडियो शूट करने को तैयार हो जाती थीं। हालांकि आपको बता दें कि ये एग्रीमेंट स्पेशली राज कुंद्रा की कंपनी का नहीं है, मगर राज कुंद्रा जैसे कई लोग बॉलीवुड में हैं, मुंबई में हैं और उन्हीं की कंपनी का ये एग्रीमेंट पेपर है। और इस एग्रीमेंट को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उनकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी इससे अलग नहीं होता होगा। दूसरी बात यह कि राज कुंद्रा की कंपनी कई अन्य कंपनियों से अश्लील वीडियोस खरीद कर इंग्लैंड और अमेरिका भेजती थी, जहां से इसे हॉट शॉट्स ऐप पर अपलोड किया जाता था। हॉट शॉट्स पर मौजूद अश्लील कंटेंट देखने के लिए दर्शकों को बाकायदा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस तरह की OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी लाखों रुपए में होता था। ऐप पर अपलोड होने के बाद इसकी कमाई लाखों करोड़ों रुपए में होती थी, जबकि लड़कियों को मेहनताना सिर्फ 10,000 रुपए देने की बात इस एग्रीमेंट में की गई है। अब इस एग्रीमेंट को देखने के बाद तो लग रहा है कि पैसा कमाने के लिए राज कुंद्रा और राज कुंद्रा जैसे लोग कितना नीचे गिर जाते थे। लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाते थे, डरा धमकाकर एग्रीमेंट साइन करवाते थे और फिर बेहद कम मेहनताने में
इतना गंदा कंटेंट शूट करवाते थे और उससे लाखों रुपए रोज के कमाते थे। दोस्तों, शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा इन दिनों गिरफ्तारी को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में बने हुए हैं। राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ऐप्स पर अपलोड करने का गंभीर आरोप है। वहीं पति की गिरफ्तारी के बाद से सोशल मीडिया पर लगातार शिल्पा शेट्टी को निशाने पर लिया जा रहा है और उन पर मीम्स भी बन रहे हैं। इस बीच शिल्पा पति की गिरफ्तारी के बाद पहली बार सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आई हैं। हालांकि इस पोस्ट में शिल्पा ने जो डायलॉग बाजी की है दोस्तों, वो वाकई में सुपर से बहुत ऊपर है। पर सॉरी शिल्पा मैम, आपके और आपके पतिदेव के काले कारनामे जानने के बाद जनता आपकी इन बातों में नहीं आने वाली, क्योंकि सुशांत ने भी ऐसी एक गंदगी का पर्दाफाश करने की वजह से अपनी जान गंवाई। लेकिन ये उस ऊपर वाले का ही इंसाफ है कि उनके जाने के बाद आप सब धीरे धीरे खुद एक्सपोज हो रहे हो। तो आपकी इन बातों से हम भावुक जरूर हो सकते हैं, पर सॉरी, बेवकूफ नहीं बन सकते। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब राज के कारनामों से जुड़े आपके काले राज भी उजागर होंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। और हाँ, वो आप ही थी ना जब मीडिया ने सुशांत के बारे में पूछा तो मुंह बनाते हुए कहा था, अरे यार ये क्या पूछ रहे हो, कुछ और पूछो, कुछ अच्छा पूछो। तो आप ही बताएं कि जब आपके और आपके पति की जिंदगी से सिर्फ गंदगी ही गंदगी बाहर निकल रही है तो हम आपसे कुछ अच्छा क्या पूछें शिल्पा जी। खैर, आप जैसे लोग वाकई में सुशांत के बारे में कुछ कहना डिजर्व करते भी नहीं हैं, क्योंकि आप सबका जो लेवल है ना, वो अब हम सबको दिखने लगा है। और सुशांत भी ऐसी ही गंदगी को एक्सपोज करने वाले थे, जिसके चलते आपके गंदे घिनौने बॉलीवुड ने उनकी जान ले ली। खैर, तो महान शिल्पा जी ने अपनी पोस्ट में अच्छा दिखने की कोशिश की है दोस्तों। दरअसल शिल्पा शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक किताब की फोटो शेयर की है, जिसमें जीवित रहने और चुनौतियों का सामना करने की बात का जिक्र किया गया है। शिल्पा ने किताब का जो पन्ना साझा किया है उसमें शुरुआत में लिखा है, गुस्से में पीछे मुड़कर ना देखें या डर में आगे ना देखें, बल्कि जागरूकता में चारों ओर देखें। शिल्पा शेट्टी की पोस्ट में आगे लिखा है, हम उन लोगों पर गुस्सा होते हैं जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, जो निराशाएं हमने महसूस की हैं, जो दुर्भाग्य हमने सहा है। हमेशा इस डर में रहते हैं कि हम अपनी जॉब खो सकते हैं, किसी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं या किसी अपने की मौत से दुखी हो सकते हैं। हमें जिस स्थान पर रहने की आवश्यकता है वो यही है। शिल्पा शेट्टी की पोस्ट में आगे लिखा है, मैं एक गहरी सांस लेती हूँ ये जानते हुए कि मैं जिंदा हूँ और भाग्यशाली हूँ। मैं पहले भी चुनौतियों का सामना कर चुकी हूँ और मैं भविष्य में भी चुनौतियों का सामना करके बचूंगी। आज मुझे जिंदगी जीने के लिए कोई भी भटका नहीं सकता है। शिल्पा जी की इस पोस्ट से समझा जा सकता है दोस्तों कि उन्होंने इन दिनों अपनी स्थितियों के बारे में ही बताया है। हालांकि स्मार्ट प्ले करते हुए शिल्पा शेट्टी ने अपने पति राज कुंद्रा के काले कारनामों पर कुछ नहीं कहा। तो शिल्पा की इस सुपर से ऊपर पोस्ट पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही इनको एक्सपोज करते रहने के लिए चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।